द पैसेंजर। इस कहानी की शुरुआत में हमें जंगल में एक कपल को दिखाया जाता है जो आराम कर रहा होता है और तभी सामने से एक लड़की आती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। पहले तो ये दोनों के दोनों भाग जाते हैं, लेकिन उन दोनों में जो मेल होता है उसके पास उसकी मदद के लिए आता है। उसे लगता है कि उसे मदद की जरूरत है और तभी वो उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। साथ ही उसके साथ जो लेडी होती है उसे भी। वहीं दूसरी तरफ हमें एक ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसे बातें करने की बहुत ज्यादा आदत होती है और वो एक पैसेंजर को अपनी वैन में रिसीव करता है जिसे उस ड्राइवर की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो अपने कान में हेडफोन्स लगा लेती है। अब ये ड्राइवर अपने दूसरे पैसेंजर्स को लेने के लिए जाता है जहाँ पर एक माँ और बेटी आती है। बेटी का नाम मार्था होता है और इन दोनों को इसकी वैन बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो समझाता है कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मार्था और उसकी मॉम सीट के लिए लड़ रही होती हैं, इसीलिए मार्था को ड्राइवर अपने साथ आगे बिठा लेता है। यहाँ पर वो उसे सिगरेट ऑफर करता है लेकिन मार्था मना कर देती है और तभी वो देखता है कि मार्था का एक तरफ का चेहरा जला हुआ है। वो मार्था से कहता है कि जब तुमने पहली बार सिगरेट पी होगी तब तुम्हारा चेहरा जला होगा। ये बात मार्था की मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आती जो पीछे बैठी होती है। इनके बीच में एक ग्लास होता है जिससे मार्था की मॉम इरिटेट हो रही होती है और वो ड्राइवर से पूछती है कि तुमने ये ग्लास क्यों लगवाया। वो कहता है ताकि मुझे पीछे वाले लोगों से कोई भी वायरस ना लगे। हो सकता है कि पीछे वाले लोगों से, खास तौर पर औरतों से मुझे खतरा हो। इस बात पर मार्था की मॉम को गुस्सा आता है। अब लगातार ये अपने सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी एक कार इन्हें ओवरटेक करके आगे आ जाती है। इस बात से ड्राइवर को गुस्सा आता है, वो उसे गालियां देना शुरू कर देता है। मार्था की मॉम कहती है कि तुम्हें किसी को भी गालियां देने का कोई भी हक नहीं है, तुम ऐसे किसी से बात नहीं कर सकते और खास तौर पे तब जब तुम्हारे साथ लेडीज बैठी हो। अब जो यहाँ पर दूसरी लेडी, दूसरी पैसेंजर होती है जो सबसे पहले इसकी वैन में बैठी थी, वो भी उस लेडी का साथ देती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी वैन से लगातार आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ड्राइवर ने अपने रूट को बदल दिया है। दरअसल अब वो दूसरे रूट से जाना शुरू कर देता है और जब ये ड्राइवर से पूछते हैं कि तुमने रूट को क्यों बदला, तो वो बताता है कि इस रूट पर बहुत ज्यादा कार्स आती हैं, इसीलिए मैंने रूट चेंज कर लिया। अब जब ये लगातार आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आगे कुछ अंधेरा है, वहाँ पर धुंध भी होती है और ड्राइवर अपनी गाड़ी से उतरकर जब बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक एलियन जीव है, साथ ही वहाँ पर एक स्पेसशिप भी होता है। मार्था भी गाड़ी से बाहर आ जाती है और वो जो अजीब सा क्रिएचर एलियन वहाँ पर होता है वो उसकी तरफ अपनी उंगली बढ़ाती है और तभी उसके अंदर से कुछ चीज उसकी उंगली के अंदर चली जाती है। मार्था की मॉम भी बाहर आ जाती है और उसे वापस गाड़ी में बिठा देती है और एक बार फिर से ये इस चीज को नजरअंदाज करके यहाँ से अपने सफर पर आगे बढ़ चलते हैं। तभी मार्था की मॉम देखती है कि उसके साथ जो लेडी है उसके सिर पर जो बाल है वो नकली है, दरअसल उसके सर पे बाल नहीं है। यहाँ पर मार्था की मॉम उसे बताती है कि मेरे जो हस्बैंड थे वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते थे, जिस वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ मार्था भी उस गाड़ी में थी जिसमें उसका चेहरा जल गया। वहीं मार्था को दिखाया जाता है जो आगे बैठी हुई है, उसकी उंगली में जहां पर वो एलियन जीव के अंदर से कुछ गया था उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है, वो नीली पड़ जाती है। साथ ही उसकी आंखों का रंग भी बदल रहा होता है। ड्राइवर भी इस चीज को नोट कर रहा होता है। मार्था की मॉम मार्था को बुलाती है लेकिन वो अपनी मॉम को कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो उनकी बात का जवाब नहीं देती और ड्राइवर जिसका पूरा ध्यान मार्था के ऊपर होता है उसे सामने कुछ नहीं दिखता जिसकी वजह से वो एक लड़की का एक्सीडेंट कर देता है। अब वो वहाँ से गाड़ी लेकर जा रहा होता है लेकिन यहाँ पर जो दूसरी लेडी होती है वो ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और कहती है कि तुमने एक लड़की को उड़ाया, हो सकता है कि वो जिंदा हो, तुम्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए। उसके कहने पर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है, जिसके बाद ये चारों के चारों उस लड़की के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो लड़की अब भी जिंदा है। ड्राइवर इस लड़की की मदद करने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करता है पर तभी उसका फोन बहुत ज्यादा गर्म होकर उसके हाथ से छूट जाता है, जिसके बाद ये उस लड़की को वैन में बैठाकर अपने साथ हॉस्पिटल की तरफ बढ़ चलते हैं। अभी भी वो लड़की पूरी तरह से होश में होती है और जो दूसरी लेडी होती है जिसको सबसे पहले वैन में इस ड्राइवर ने बैठाया था वो उसके पास होती है और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उठकर उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसके मुंह के अंदर से बहुत अजीब सी चीज निकलती है और
वो उस लेडी के चेहरे के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद वो फर्स्ट पैसेंजर भी उसी की तरह बन जाती है। दरअसल ये एक तरह का वायरस होता है जो अब उस लेडी को भी इन्फेक्टेड कर चुका है और वो लेडी मार्था की मॉम के ऊपर हमला कर देती है। ये दोनों के दोनों ड्राइवर और मार्था आगे हैं। इन्होंने म्यूजिक बहुत लाउड चलाया होता है, इसीलिए पीछे क्या हो रहा है इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। और तभी मार्था की मॉम अपनी जान बचाने के लिए ग्लास के ऊपर जो कि ड्राइवर के पीछे होता है वहां पर कुछ फेंकती है। और जब ड्राइवर और मार्था पीछे देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वो फर्स्ट पैसेंजर पूरी तरह से बदल चुकी है। ड्राइवर बाहर उतरकर पीछे से दरवाजा खोलता है और मार्था की मॉम को सुरक्षित बाहर निकाल देता है। और इसके बाद वो फर्स्ट पैसेंजर को, जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुकी है, उसे वहीं पीछे बंद कर देता है। और अब उसे पता है कि उन्हें इस वैन को छोड़कर जाना होगा, इसीलिए वो मार्था और उसकी मॉम के साथ जंगल में जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को यहाँ से अकेले ही आगे बढ़ना होगा। और तभी वैन का दरवाजा खुलता है और वो फर्स्ट पैसेंजर, जो कि अब मॉन्स्टर बन चुकी है, वो बाहर आ जाती है। मार्था अपनी मॉम के साथ जंगल के रास्ते इस जगह से आगे बढ़ जाते हैं। मार्था की उस उंगली के अंदर जहां पर वो अजीब सी चीज गई थी वहां पर अब जलना शुरू हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द से चीख पड़ती है, जिस वजह से वो फर्स्ट पैसेंजर, जो कि मॉन्स्टर है, उससे पता चल जाता है कि मार्था और उसकी मॉम कहां पर है। ड्राइवर भी उसके रास्ते में होता है, लेकिन ड्राइवर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और अब मार्था की मॉम कहती है कि तुम्हें यहाँ से अकेले जाना होगा, मैं उस फर्स्ट पैसेंजर मॉन्स्टर का सामना करूंगी। हालांकि मार्था नहीं जाना चाहती, लेकिन उसे अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है। जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तो उसे ड्राइवर भी मिल जाता है। दोनों की दोनों वापस वैन में आ जाते हैं और इस जगह को छोड़कर आगे निकल जाते हैं। और अगले पल मार्था को अपनी मॉम की चीख की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि उस फर्स्ट पैसेंजर मॉन्स्टर ने उसकी मॉम को मार दिया है। अब जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी वैन का फ्यूल अब खत्म होने वाला है और जल्दी इनकी वैन रुक जाती है। पर किसी तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए ये गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर ड्राइवर को पता चलता है कि इनका जो पेट्रोल का टैंक है वो पूरी तरह से लीक हो चुका है, इसीलिए इनका फ्यूल खत्म हुआ होता है। ड्राइवर सबसे पहले उसे ठीक करता है, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर गैस स्टेशन पर कोई भी नहीं है, इसीलिए अब इन्हें फ्यूल लेने के लिए जाना होगा। वो मार्था से कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर बैठो और मैं फ्यूल लेकर आता हूँ। हालांकि मार्था को बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो वैन के अंदर बैठ जाती है और ड्राइवर यहाँ से फ्यूल लेने के लिए चला जाता है। और जब मार्था वैन के अंदर बैठी होती है तभी यहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाती है, और ये और कोई नहीं बल्कि मार्था की मॉम है, जो अब खुद भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, यानी कि वो भी मॉन्स्टर बन चुकी है। यहाँ पर इस गैस स्टेशन का जो एम्प्लॉय होता है वो भी आ जाता है और मार्था की मॉम उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। मार्था सब कुछ छुप कर देख रही होती है। अब यहाँ पर ड्राइवर भी आ जाता है जो फ्यूल लेकर आ चुका है। ये अपनी गाड़ी में फ्यूल डालते हैं और मार्था और ड्राइवर यहाँ से निकल जाते हैं। इन्हें अब तसल्ली होती है कम से कम इनकी जान बच गई। पर अगले पल यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है। ड्राइवर को एहसास होता है कि उनकी गाड़ी के ऊपर कोई है और जैसे वो ब्रेक लगाता है तो आगे मॉन्स्टर गिरती है। दरअसल वो इनकी गाड़ी के ऊपर बैठकर इनका पीछा कर रही होती है और अब वो अपनी गाड़ी से कई बार उसे मारने की कोशिश करता है, जिसमें वो खुद भी बहुत ज्यादा थक जाता है, बहुत प्यासा होता है, इसीलिए मार्था से पानी मांगता है। उसने अपनी गाड़ी रोक दी होती है। मार्था गाड़ी से नीचे उतरती है पानी लेने के लिए और ठीक इसी पल वो मॉन्स्टर जिसे उसने मारने की कई बार कोशिश की थी, जो अब भी जिंदा होती है, वो गाड़ी के पीछे आ जाती है और अपनी जीप से उसका गला घोटने की कोशिश करती है। और तभी मार्था अंदर आकर ड्राइवर को बचा लेती है। वो मॉन्स्टर गाड़ी से बाहर आकर मार्था की साइड वाली विंडो को तोड़ देती है और उस पर हमला करती है, लेकिन ड्राइवर उसे बचा लेता है और ये दोनों की दोनों गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। पर जब ये पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि मॉन्स्टर इनकी गाड़ी की रफ्तार से भी तेज भागते हुए इन्हीं की गाड़ी के पीछे आ रही होती है और जल्दी एक बार फिर से वो गाड़ी के अंदर आ जाती है। ड्राइवर गाड़ी को एक पेड़ से टकरा देता है, जिससे इनकी गाड़ी पलट जाती है और वो मॉन्स्टर जो पूरी तरह से ठीक होती है मार्था के ऊपर हमला कर देती है। ड्राइवर मार्था को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जब मॉन्स्टर ड्राइवर की तरफ बढ़ती है तो मार्था पीछे से उसे मार देती है। अभी दोनों की दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रात भी अब खत्म हो चुकी है, सुबह हो जाती है। ये दोनों एक बार में जाते हैं।
ये देखते हैं कि बार में कोई भी नहीं है। मार्था वॉशरूम में जाती है और तभी ऊपर से उसी तरह का चिपचिपा पदार्थ गिरता है जिस चिपचिपे पदार्थ से एक्सीडेंटल लेडी ने फर्स्ट पैसेंजर को मॉन्स्टर बनाया था। वहीं बाहर ड्राइवर को दिखाया जाता है जो वाइन पीने की तैयारी कर रहा होता है, पर अगले पल उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं और ये कोई आम लोग नहीं है बल्कि ये सब के सब मॉन्स्टर हैं, यानी कि ये सब के सब इन्फेक्टेड हैं और इनके साथ मार्था भी होती है जो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। दरअसल उस एलियन जीव के अंदर से जो चीज मार्था की उंगली के अंदर गई थी उसी ने मार्था को और इन सब को मॉन्स्टर बनाया है। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं उन सब के इन्फेक्टेड होने का कारण वही एलियन जीव है जो दूसरी दुनिया से यहाँ हमारी दुनिया धरती पर आया था। और कहानी की शुरुआत में जो लेडी हमें दिखाई थी जिसने एक कपल को मारा था वो भी इन्फेक्टेड थी, यानी कि वो भी मॉन्स्टर थी। तो ये थी पूरी कहानी। आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ देना। मिलते हैं अगली वीडियो में